नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ पर धार्मिक सियासत। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है और 2025 के महाकुंभ को लेकर अब धार्मिक रंग देने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, तो नेताओं से लेकर संत महात्माओं तक इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इस विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, फिर भी हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया है। इस तरह के बयान को लेकर अब लगातार जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से तो ये भी कह दिया है कि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन्हीं को महाकुंभ में एंट्री दी जानी चाहिए। उन्होंने एक फिल्मी गाने का भी तर्ज दिया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये भी बयान खूब वायरल हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चर्चा में हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं और फिर आपको सुनाएंगे कि इस पर जो बयान आए हैं किनके किनके आए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद सेवा संघ के अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी और सोशल वर्कर जैद खान जी। जिस तरीके से बात करें तो दोनों मेहमान हमसे चर्चा करेंगे और हम दोनों मेहमानों से जानेंगे कि तो चलिए चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर जो बयान आए हैं आखिर उस पर घमासान क्यों मचा है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही महाराष्ट्र के भिवंडी को हमने चुना है। जब हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना यानी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके ही रहेंगे। महाराष्ट्र हमारा है, यहाँ पर अब हिंदुत्व विचारधारा के लोग रहते हैं। एक समय जरूर ऐसा था कि यहाँ पर सनातन संस्कृति के प्रचार करने पर रोकें लगाई जाती थी। अब रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदू जाग गया है। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा जो रोक लगाएगा, उनकी छटली बारी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान रविंद्र द्विवेदी जी। आपका स्वागत है रविंद्र जी। और दूसरे मेहमान हमारे हैं जैद खान जी, जो सोशल वर्कर हैं और मुस्लिम समाज में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आज महाकुंभ की अगर हम बात करें तो जिसकी तैयारी विश्व स्तर पर की गई है और महज 7 दिन बाकी हैं महाकुंभ शुरू होने में, और ऐसे में पूरे विश्व से लोग इस बार महाकुंभ में स्नान करने यानी डुबकी लगाने आएंगे, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ आयोजित किया जाता है। और हर बार महाकुंभ जो है अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है, कभी उज्जैन में तो कभी महाराष्ट्र में, और अब इस बार जो है वो प्रयागराज में किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है और पूरे विश्व से लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र द्विवेदी जी, एक बयान आया है कि जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है वो मुस्लिम समाज की तरफ से बयान आया है। मुस्लिम जमात के जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया है, हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया। जी शर्मा जी, मैं बड़े दायित्व के साथ कहना चाहूंगा कि ये सारी जो बातें आज हो रही हैं, जो इस देश में आज ये व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, ये हमारे उन बंटवारे के बाद उन लोगों का महापाप है जिन लोगों ने हिंदुओं के साथ किया है। अगर देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो ऐसी कोई व्यवस्था इस देश में नहीं लागू होनी चाहिए थी जो इन पापियों ने पाप लाद करके एक 2014 के पहले जो सत्ता किया में बैठे थे उन्होंने लादा है हिंदुओं के ऊपर। वक्फ बोर्ड की जरूरत इस देश में क्यों पड़ी और क्यों है? वक्फ बोर्ड है क्या? जब धर्म के आधार पर देश बांट दिया गया था और जो वहां पे जाना चाहते थे मुस्लिम बंधु वहां चले गए,
तो उसके बाद ये जो नई व्यवस्था लागू की गई, क्यों लागू की गई, और उसी का महापाप है जो ये आज हम हिंदू समाज के लोग झेल रहे हैं। और मैं पूरे देश के हिंदू और सनातनियों से आग्रह करूंगा कि अभी भी आपको वक्त है, जागरूक हो और ये वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करवाने के लिए आप सरकार के साथ खड़े हो, अन्यथा इसी तरीके से कहीं पे भी अपनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लागू कर देंगे। आज जैद प्रयागराज की बात कर रहे रविंद्र जी हैं। आपको रोकना चाहेंगे। जैद जी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी जिस तरह से महाकुंभ पर अब धार्मिक सियासत करना? पहले ये कहा जाना कि मुसलमानों को महाकुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो दूसरी तरफ अब मौलाना साहबुद्दीन ने कहा कि ये जो पूरा महाकुंभ है 55 बीघे की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, जो मुसलमानों ने संतोष दिखाया, मतलब बड़ा दिल दिखाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। प्रदीप जी, आप वो खेल जानते हैं, पबजी? पबजी जो बच्चे खेलते हैं, पबजी, जिसमें वो गेम इस तरीके से होता है कि दो तरफ से दो फरीक होते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मार मार मार, गोली मार, गोली मार, गोली मार, सियासत की ये पबजी। जिस तरीके से हमारे इस बंधु ने बात की कि महापाप पाप, ये सिर्फ पबजी गेम है, ये इसका जमीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब विदेश में जाते हैं तो विदेश में जब जाते हैं तो मस्जिदों का विजिट करते हैं, और इस तरीके से भाईचारे का एक संदेश पूरी दुनिया आज आपस में एक भाईचारे का संदेश देना चाहती है। अच्छा, वो मजहब क्या जो नफरत की बुनियाद पर अपने आप को बढ़ाता हो। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस महाकुंभ के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये महाकुंभ दुनिया में एक मोहब्बत का पैगाम दे और बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाए। अच्छा, बागेश्वर धाम के देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने, बड़े लोग हैं वो, बड़ी बातें हैं उनकी होती हैं, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, कौन मुसलमान है जो उस मतलब उसमें जाना चाहता है, कहाँ से ये संदेश आया? अच्छा, वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन कौन है ये? कौन है ये? ये पबजी का एक खेल है जिसमें बड़े बड़े मौलाना, पंडित, मुल्ला और इस तरीके के लोग सब जुड़ते हैं, और इस खेल सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीचेस पे मतलब बयान दिया कि हमें हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ कोई तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये पबजी खेलने वाले, सियासत की ये पबजी खेलने वाले, जमीन से ये सिर्फ में एक निवाला बनते हैं उन सियासी पार्टियों के लिए जिसका फायदा वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा ये खुद जैद जी आपको रोकना चाहेंगे। चलिए, आपको पहले मौलाना की बाइट भी सुना देते हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को
बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना। तो देखिए किस तरह से मौलाना ने कहा कि जो वहाँ की जमीन है 55 बीघा वो वक्फ बोर्ड की है और मुसलमानों ने दरिया दिल दिखाया है, वहाँ पर खड़ंजे बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है। रविंद्र द्विवेदी जी, एक तरफ तो अखाड़ा परिषद ने साफ तौर से ऐलान किया है कि मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या ये जो जमीन का दावा किया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई लगती है? मैं बोल रहा हूं ना, ये जो महापाप है उसी महापाप को ये लोग दोहरा रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जब हमारे खान पीन में और इनके खान पीन में अंतर है तो क्यों जबरदस्ती घुसना चाहते हैं? अभी नवरात्रि में भेष बना करके घुस जाएंगे। जब आपको हमारे से इतनी नफरत है, इस तरीके से अव्यवस्था है, जैसे अभी भाईचारा, तो भाईचारा मुसलमानों का कब तक रहता है? जब तक 4 से 5% रहते हैं। जहां पे इनकी आबादी बढ़ी, आज बांग्लादेश का क्या हाल है? बांग्लादेश में कहां भाईचारा चला गया? कश्मीर में भाईचारा कहां चला गया? पाकिस्तान में 17% जब रविंद्र द्विवेदी हिंदू जी, जिस बिरादरी तरीके से थी, जैद जी ने कहां कहा चले कि गए ये भाईचारा? पबजी का गेम केवल हो गया है, उन्होंने कहा सबसे नहीं, पहले उन्होंने पबजी कहा कि मैं उत्तर में प्रदेश शर्मा जी, सरकार की तारीफ करता हूं। मैंने अभी बीच में बात नहीं किया, पबजी की बात कर रहा हूं। पबजी कहां पे है ये आप देखने गए? अफगानिस्तान में 50% सिख और हिंदू थे, कहां भाईचारा चला गया? ईरान में फारसियों का ईरान था, कहां भाईचारा चला गया? केवल इनको भाईचारा कब तक नजर आता है? जब तक 5% हिंदू रहते हैं, 5% मुसलमान रहेंगे तब तक भाईचारा है। जहां इनकी आबादी बढ़ती है तहां ये दूसरे समाज को चारा बनाना चालू कर देते हैं। भाई शब्द हट जाता है, चारा समझ करके खाना चालू कर देते हैं। आज ताजा उदाहरण बांग्लादेश का है। बांग्लादेश से ही सीख लेना चाहिए समाज को कि किस तरीके से भाईचारा ये लोग निभाते हैं। मैं सारे मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराता हूं, हमारे अब्दुल कलाम भी थे, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं। मैं नहीं मैं कहता हूं कि मुसलमान सारे एक जैसे हैं, मगर 90% मुसलमानों की जो नियत है वो दूसरे समाज को जीने नहीं देते। ये पूरे विश्व में लागू है। जहां पे इनकी आबादी बढ़ेगी वहां पे इनका भाईचारा खत्म हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जब हमारा खान पीन, हमारे विचार सब अलग हैं, तो हमारे विचारों में जबरदस्ती क्यों घुसना चाहते हैं? चलिए बाबा जैद जी क्या ने सही कहेंगे? कहा रविंद्र द्विवेदी जी ने बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, इन्होंने बांग्लादेश का नाम गिना, अफगानिस्तान का नाम गिनाया, दुबई गए। आज दुबई में गोल्ड का सारा कारोबार हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में है। दुबई में पूरा निजाम, कारोबार का और सारी चीजों का निजाम हिंदू भाइयों के हाथ में। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें, 6% 7% हिंदू हैं वहां पर। पूरी आजादी के साथ पूरे धार्मिक उत्सव को मनाते हैं ये लोग। देखिए, अच्छे बुरे सब जगह हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं में सब बुरे हैं। हिंदुओं में 5 या 7% नफरती चिंटू हैं जो नफरत करते हैं, और मुसलमानों में भी इस तरीके के लोग होंगे जो एक दूसरे से नफरत करके उसकी रोटी रोजी करते हैं। जैद जी सवाल पूरा मेरा हिंदू ये है समाज, कि जिस सुनिए तरह से सुनिए, मौलाना वो जी ने समाज जो दावा है ना, किया है कि 55 बीघा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और उसे जो है वहां के मुसलमानों ने दरिया दिली दिखाई, कितनी सच्चाई है इसमें? सुनो ना, वो मौलाना को भी दरिया दिली दिखानी चाहिए थी और खामोश रहना चाहिए था। इन्होंने तो तेल में आग डालने का काम किया है, आग में तेल डालने का काम किया है। एक मसाला दिया है नफरती लोगों को बात करने के लिए, डायलॉग्स बढ़ाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये त्योहार हो रहा है धार्मिक, इतना बड़ा मनाया गया है, दोबारा साथ उसको दे दो भाई। अच्छा, मैं आज वो देख रहा था, अतीक, वो वहां पे गैंगस्टर अतीक का फोटो लगा हुआ है, वहां पे उसके ऊपर चौकड़ी मारी हुई और 3 शूटरों का फोटो उनको मतलब बहुत बड़ा करके बताया गया। क्या है ये? आप नफरत के जरिए अपने मजहब को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं क्या? आपके अंदर जो मोहब्बत लोग हैं वो लोग, अरे मारिए उन 10% लोगों को जो आपसे नफरत करते हैं। हम भी मारते हैं उन 10% लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं। हम नहीं चाहते इस तरह की इन बातों का कोई समाज पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये मेरी सिर्फ बात वक्ती सुनिए, पर पे जहनी खान साहब मेरी है। बात सुनिए।
मुसलमानों में 10% ही अच्छे हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो केवल लोगों के ऊपर नफरत करते हैं। हम मानते हैं कि आपको एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की 100 यात्रा में 5,000 भी मुसलमान नहीं शामिल हुए। उसी जगह यकूब मोहम्मद की जो 100 यात्रा थी, वहां पे 1 लाख मुसलमान। तो ये साबित आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये जवाबदारी आपकी थी कि देखिए, आपको अब्दुल कलाम की सुनिए 100 यात्रा में सुनिए शामिल होना चाहिए था, सुनिए, एक ये आतंकवादी की 100 ये यात्रा में नहीं। ये मुसलमान सुनो, लोग अपने आप पे रविंदर खुद बदनाम कर रहे हैं। खान साहब अपने समाज पर रविंदर सोचिए। रविंदर और हिंदू, द्विवेदी जी, सुन लीजिए, रविंदर हिंदू सहिष्णु सुनिए है ना, आप सुनिए, आप करके बोलने इस तो तरीके दीजिए। की बेवकूफी भरी बातें यहाँ पे मुसलमान कर रहे रविंद्र जी, हैं। अगर जैद हिंदू खान जी को अरे बात सहिष्णु तो नहीं रखने सुनिए दीजिए रविंदर, जी। सुनिए, ये रविंद्र मुझको जी, मेरी बात रखने दीजिए। देखिए तरीके से रविंदर फालतू जी, बातें नहीं। वो सुनिए ना रविंदर जी, ये अगर मगर की जो किताब है ना, जिसमें नफरती सबक लिखे गए हैं, मौलाना अबुल कलाम की मैयत में 5,000 और उसकी मैयत में क्या कहा आपने, याकूब मेमन की मैयत में 10,000 लोग। तो ये सब जो किताब है ना, ये सबक लिखे गए हैं जो हमको बार बार पढ़ाए जाते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि किसी भी बैंक में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी स्कूल में इस तरीके की नफरत के पाठ नहीं पढ़ाए जाते, चाहे हिंदू विद्यालय हो या मुस्लिम विद्यालय हो, हर जगह एक अच्छा सबक है। लेकिन राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह मतलब इस तरीके का पाठ पढ़ाकर, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। उस किताब में जितने सबक लिखे गए हैं ना नफरती पैगामात के, वो पैगामात हमको देने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी 4 कदम आगे बढ़े। कुछ ऐसी बातें, जिस तरीके से आपका कोई अपना सगा भाई बुरा काम करता है तो उसके ऊपर चादर डालिए, उसी तरीके से हम और आप आगे बढ़ेंगे मोहब्बत का एक हाँ, गुलदस्ता खान साहब, लेकर, मेरी तो मेरी बात यकीनन हम। सुनिए। सुन लीजिए मेरी बात। मेरे जितने जी सिक्योरिटी जी। गार्ड है सारे मुसलमान है। मैं कट्टर एक हिंदू सक, और मैंने जो पोस्टर लगाए हैं, सबसे पहले विरोध मैंने जताया था कि ऐसी बेवकूफियत करने वाले संगठनों के अध्यक्षों को तुरंत जेल में डालने चाहिए। हम तो हर चीज का विरोध करते हैं, मगर जो आज बांग्लादेश में, आप बताइए कितने मुसलमानों ने विरोध जताया। आज रविंद्र जो जी और जैद खान कश्मीर जी, में आपको रोकना चाहेंगे। बांग्लादेश, हमारे साथ जुड़ सुनिए ना, गए हैं हमारे संवाददाता आशीष जताया, पांडे जी। आज भी हमारे आशीष, देश। रविंद्र जी, ये सर, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, आज आप मुंबई में लोगों की प्रतिक्रिया लेने निकले थे कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, महाकुंभ का जो त्योहार है, इस पर धार्मिक रंग चढ़ाना कितना उचित है? क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ मुंबईकरों ने प्रतिक्रिया दी है? जी प्रदीप जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ अंधेरी ईस्ट में एक मंदिर है, उसके सामने बहुत सारे लोगों से मैंने बात की यहाँ पे। तो लोगों का कहना है कि अगर वो जमीन सनातनी का है तो सनातनी का ही रहेगा, उस पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसको छीना जाएगा। हालांकि मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, सारे हिंदुस्तानी एक है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची हुई है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, इसलिए आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मिला जुला रिस्पॉन्स आया है लोगों के बीच में। हालांकि उत्साहित हैं लोग, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी कुंभ को लेकर उत्साहित हैं। तो हिंदू तो सनातनी तो है ही। लेकिन आशीष, जिस तरीके से आज महाकुंभ की तैयारी की अगर हम बात करें तो विश्व स्तरीय तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के 6 बैरिकेड लगाए गए हैं कि और साथ ही अलग अलग जो है कार्ड और पासेस बनाए गए हैं। क्या लगता है कि इस बार कुंभ की तैयारी किस तरह से है और इस तरह के बयान क्या कुंभ में आने वाले लोगों पर इफेक्ट होंगे? चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता तकनीकी खराबी के कारण जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से आज महाकुंभ में अब 7 दिन बचे हैं और सनातनी और सन्यासियों के पेशावी भी शुरू हो चुकी है। अखाड़े के जो दिग्गज दिगंबर सनातन हैं वो पहुंच रहे हैं, जो बाबा हैं वो पहुंच रहे हैं, हर कोई। और ऐसे में इस तरह का बयान देना, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम मक्का मदीना नहीं जाते तो आप कुंभ क्यों आएंगे, इस तरह के सवाल उठाने कितने उचित हैं? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। अगर हमें वहां पे परमिशन नहीं है, हम वहां नहीं जाते, हम आपके धार्मिक कार्यों में विलंब नहीं डालते, तो आप हमें विलंब क्यों डाल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात,
80% इस देश में सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी हम कहीं पे भी स्वतंत्र पूर्वक अपने कार्यक्रमों को नहीं मना सकते। जैसा कि भाई साहब ने कहा, दुबई में किस हिंदू ने आतंकवाद फैलाया, इंडोनेशिया में किस हिंदू ने आतंकवाद फैलाया, मगर हम अपने देश में 80% लोग रह करके हम अपने मंदिरों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। किसके कारण? हम अपने देव स्थानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। किसके कारण? हम अपनी जमीनों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। किसके कारण? हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। किसके कारण? अभी मैं आपको एक ताजा खबर बता रहा हूं, कानपुर की नीट की एग्जाम देने वाली 19 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। इसके पहले अजमेर शरीफ में 100 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। अब ये समाज, दूसरी बात मैं इनसे बड़ी जवाबदारी से पूछना चाहता हूं कि नमाज पढ़ने के बाद अगर पत्थरबाजी होती है तो किस कारण होती है? आज में बहुत सारे धर्म के मजाब के लोग हैं, मगर कोई अगर अपने चर्च से, गुरुद्वारे से, मंदिर से निकलता है, या तो लोगों को नमस्कार करके जाता है, या तो वो प्रसाद बांट के जाता है। मगर ऐसा क्या कारण है? ऐसा कौन सा मौलवी मंत्र देते हैं कि मस्जिद से निकलने के बाद लोग पत्थरबाजी करते हैं? ये खान साहब को अपने समाज के लोगों को सुधारने की आवश्यकता है। खान साहब, दूसरे पे जैद खान जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जैद जी। जी। हाँ, देखिए, धर्म जो है ना, वो हर किसी को अपने तौर पे मनाने का अधिकार है, और वो मजहब अधिकार देता है कि उसको अपने तरीके से मनाया जाए। बहुत सी मंदिरों में बहुत से लोग नहीं जा पाते, इन्हीं के हिंदू भाई जो छोटी बड़ी जाति के लोग हैं वो नहीं जा पाते। ठीक है, आप अपने तरीके से मजहब मनाइए। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ ये है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तुम अपने मजहब को अच्छे तरीके से पूछो, हम अपने मजहब को अच्छे तरीके से पूछेंगे, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। अच्छा, उन्होंने उदाहरण दिया कानपुर का और राजस्थान का, 19 बलात्कार हुए, 20 बलात्कार हुए, वहां सरकारें किसकी हैं? बीजेपी की। क्यों हुआ? ये गौर करने वाली बात है। और अगर उन लोगों को, उन पापियों को सजा नहीं दी जाती तो यकीनन वो सरकार काम करने लायक नहीं। देखिए, मैं महाराष्ट्र में हूँ, हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और एक नाथ शिंदे ने जिस तरीके से पिछली हुकूमत में काम किया वो यकीनन सराहनीय है। जिस तरीके से लाडली बहना और दूसरे स्कीमें जो आई हैं वो यकीनन सराहनीय है। महाराष्ट्र में 12वीं शिक्षा लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दी गई, वो यकीनन सराहनीय है। उसमें मुसलमान का भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए मुफ्त कर दी गई है। तो देखिए, ये जो सरकारें होती हैं वो एक अलग है। आप धर्म को अपने तरीके से मनाइए, मुसलमान धर्म को अपने तरीके से मनाएंगे, ये लड़ाई की बात ही नहीं होती। अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए हमारा कानून है, हिंदुस्तानी कानून है, वो सजा देगा। क्यों छूट मिली है उनको इतने इतने रेप करने की? और अगर हाँ साहब, हकीकत है ये 19 रेप और 17 रेप, मैं एक तो छोटा उसको सा सवाल पूछना सजा मिलनी चाहता हूँ। चाहिए। हाँ साहब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछिए, पूछना चाहता हूँ पूछिए, आपसे। पूछिए। आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी, मुझे किसी के मजाक के बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मगर हमें मजबूरन बोलना पड़ता है। आप ऐसा क्या मस्जिद में सिखाते हैं? मुझे इसका सवाल है कि हर जुम्मे के बाद पत्थरबाजी हो जाती है, जबकि आप इबादत करने जाते हो, तो इबादत के बाद अगर आप आते हो तो लोगों को, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो लोगों को बनाया है, उसकी सलामती करने के लिए जाते हो कि उसको आप पत्थर मारने के लिए जाते हो? आपके मस्जिदों में क्या हाँ, ऐसा सिखाया जाता है कि मस्जिद में इकट्ठा होने के बाद लोग पत्थरबाजी करते हैं? अभी कहाँ कहाँ पर पत्थर मारा गया मस्जिद में जुम्मा के बाद? एक एक उदाहरण ही है, जुम्मे के बाद ही ये सारे लफड़े होते हैं खान साहब। मैं अभी कहाँ कहाँ हुआ? लेके नहीं बैठा। कहाँ हुआ? अभी कहाँ हुआ? कानपुर में जो पिछले साल दंगा हुआ, जुम्मे की नमाज पढ़ने के कौन सी बाद हुआ, मस्जिद में? पत्थरबाजी हुई। कौन सी मस्जिद में हुआ? सहारनपुर में कौन सी दंगा हुआ, मस्जिद में? जुम्मे की नमाज के बाद हुआ। कौन तो चलिए, ऐसा शायद हम क्या लोग है ना, कि नमाज सुनिए पढ़ने के हाकिम बाद? द्विवेदी जी और जैद खान जी, शायद हम लोग ट्रैक से अलग जा रहे हैं। हमारा आज जो सवाल है और जो मुद्दा है वो है महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर किस तरह से खासी तैयारी की गई है, हमारे संवाददाता आशीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ इस बार काफी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। हर तरीके से जो है इसकी तैयारियां भव्य तरीके से की गई हैं। क्या कुछ खास तैयारी और क्या कुछ जानकारी है महाकुंभ को लेकर आपके पास? महाकुंभ में इस साल लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की ऐसा खबर है कि वहां पे पहुंचेंगे।
मुंबई में अभी हमने जैसे कि अंधेरी इसमें घूमा तो वहां के जो मंदिर के ट्रस्ट हैं उन लोगों ने भी व्यवस्था किया है कि यहाँ से जो लोग जाएंगे उनको इनके ट्रस्ट के माध्यम से रहने खाने पीने की सुविधा वहां पे उपलब्ध होगी। साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी और यहाँ से कुछ ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र से, ताकि लोग वहां पे जाए और दर्शन कर सके। वहां पे ऐसे भी अलग अलग विश्व स्तरीय मेला है, तो विश्व के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। तो सुरक्षा चौकसी के लिए यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ के लोगों के जाने के लिए वहां। अगर बात करें हेलो। महाकुंभ की सुरक्षा की, तो सुरक्षा के किस तरह से इस बार इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की संभावना है आने के लिए, और क्योंकि ये महाकुंभ है 12 साल बाद होता है, और ऐसे में मजहबी जो नारा दिया जा रहा है, मजहबी एजेंडा दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हेलो। आवाज प्रदीप आ जी रही ये है सवाल मेरी मेरे लिए आपको? था। हाँ ये सवाल मेरे लिए था जी जी। मजहबी जो नारा दिया गया है ऑल इंडिया जमात के जो जिन्होंने कहा है कि 55 बीघा जमीन जो है उसमें से हमारी है, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी है यहाँ पे। इसमें ये यहाँ के लोग जो है बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, पब्लिक को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे हिंदुस्तानी एक हैं। वही जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम भी उनसे जमीन छीन लेंगे, क्योंकि महाकुंभ सनातनी है और बहुत पुराना है, और ये देश सनातन का है तो सनातन का ही रहेगा। इसके बीच में कोई भी आने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं हो। बात करें कुंभ मेले में सुरक्षा की, तो यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत सारे ट्रस्ट के लोग जो है एकत्रित हुए हैं, ताकि यहाँ के जो साधु संत हैं वो भी एकत्रित हुए हैं। जहाँ जो लोग यहाँ से जा रहे हैं दर्शन के लिए, स्नान के लिए, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, इसलिए वो ट्रस्ट एक साथ मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है वहां के लोगों के लिए। सुरक्षा की बात करें तो यूपी सरकार खुद ही बहुत सारे पुलिस 14,000 15,000 पुलिस के वहां पे रहने की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि पुलिस भी वहां रहे। बाकी स्टेट से भी मदद मांगी जा रही है कि वहां 40 करोड़ लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उनके रहने खाने पीने स्नान करने या दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल आशीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। चलते चलते रविंद्र द्विवेदी जी, कब जो है इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाने जाने वाले हैं, और क्या जो आपके, जैसे आपने कहा कि जो आपके बॉडीगार्ड हैं वो सारे मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या उनको भी इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर दिलाएंगे? बिल्कुल, वहां पे महाकुंभ में किसी को मना नहीं है। जो सनातन परिवेश पे जा सकता है, चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। केवल वहां पे मना इसलिए किया गया है कि आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ठेले वाले थूक करके खाना दे देते हैं, फलों में थूक देते हैं, तो हमारा जो धार्मिक परिवेश है वो भ्रष्ट ना हो, इसलिए मनाही है। बाकी अगर मेरे जो साथ में लोग हैं वो किसी उसमें नहीं रहते, वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, तो हमें उन लोगों से किसी को तकलीफ नहीं है। हमने कभी, हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, हम उनके लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हमने उन पर कभी विचार अपने नहीं थोपे। हम अपने विचार, सनातन धर्म की यही परिभाषा है, अपने विचार कभी किसी के ऊपर थोपता नहीं है। मगर जब हमारे ऊपर कोई अपने विचार थोपता है, हमें तब तकलीफ होती है, तब हम आवाज उठाते हैं। वही हम चलिए खान चलिए, साहब से बोलना बिल्कुल चाहेंगे सही बात है। कि आप किसी भी अपने जो धर्म, किसी लोग भी मजहबी मजहब लोग, में किसी को भी, किसी भी समुदाय पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जैद खान जी, चलते चलते अंतिम प्रतिक्रिया, जिस तरह से अब इसे चुनावी या यूं कहे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये कितना उचित है? देखिए, किसी भी, वो कहते हैं ना, जब कोई एक कथा बनती है, मतलब बात बनती है, तो उसमें थोड़ा सी मसाला डाला जाता है। हालांकि ये शुद्ध धार्मिक प्रोग्राम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत अच्छे से कुंभ का आरंभ जो हुआ है उसकी समाप्ति भी हो, और तमाम लोग इस मेले के जरिए भाईचारा को आम करें। हम ये अगर मगर की जो किताब है उसको बंद करें और मोहब्बत का एक पैगाम दुनिया को देना चाहिए। और हम धार्मिक त्योहारों के जरिए अगर मोहब्बत को नहीं फैला सकते, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई मजहब ऐसा है जो धर्म के जरिए नफरत को फैलाता है। पूजा चलिए, इस करने शो वाला में व्यक्ति जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब मिलाकर अगर बात करें तो इस बार महाकुंभ का जो मेला है प्रयागराज में, वो काफी अद्भुत होने वाला है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस बार संगम में डुबकी लगाने की संभावना जताई जा रही है।
जिसको लेकर सरकार ने पूरी तरीके से चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की है, ताकि जो श्रद्धालु नहाने के लिए, स्नान करने के लिए संगम आए, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सवाल ये है कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है वो लगातार जो है इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि मुसलमान समाज के लोगों को और सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए, कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित न कर सके। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से जो बयान आए हैं, उसके बाद से भी लगातार जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया है। ऐसे में जिस तरह से सवाल यह है कि क्या भारत में जिस तरह से संस्कृति और परंपरा के निर्धारित कार्य जो है त्योहार हो, चाहे वो जो है महाकुंभ हो, दिवाली हो, होली हो, इस तरह के त्योहारों पर राजनीति करना कितना उचित है, क्योंकि महाकुंभ एक भव्य और दिव्य प्रोग्राम है, यूँ कहें कि महापर्व है, क्योंकि 12 साल बाद लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आएंगे, क्योंकि त्रिवेणी कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, इसमें लोग डुबकी लगाएंगे और 7 दिन बाद प्रयागराज में हर तरफ जो है सिर्फ महाकुंभ के ही जयकारे और जय गंगा माँ के जयकारे गूंजते सुनाई देंगे। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दें पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।